श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 2 जुलाई और आज है बुधवार अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। भगवान गणेश का दिन है जो कि है विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को भी दूर करें, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके लिए हम लोग कुछ 3 उपायों की बात करेंगे इस वीडियो में, जिनसे आप अपने घर के भी विघ्नों को दूर कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और 3 उपायों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो कि आज रात्रि यानी प्रदोष काल में हम अपने घर में विघ्न निवारण का दीपक जलाएंगे, यानी भगवान गणेश जी के लिए दीपक जलाएंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे काला तिल दिख रहा है, 1 चुटकी काला तिल आप लोगों को ले लेना है। साथ ही में तिल लेने के बाद में अब आप लोग आज, क्योंकि भगवान गणेश के लिए जो दीपक लगाया जाता है वो चौमुखी बाती का लगाया जाता है। स्क्रीन पे आपको आटे का दीपक दिख रहा है। अगर आप इस तरीके का बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाएंगे तो जैसा दीपक आपसे बनता है वैसा दीपक आप बना लीजिएगा। या फिर आटे का नहीं बनाने का मन है तो मत बनाइए, मिट्टी का दीपक लेकर उसमें आपको 2 लंबी लंबी बत्तियां क्रॉस करके लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। जैसे भी आपसे बने आप वैसे तैयार कर लेंगे। अब जबकि मैंने पहले ही बताया कि बुधवार अष्टमी का दिन है, तो भगवान गणेश का दिन आप सभी लोग जानते हैं। इस दीपक को प्रज्वलित करने के 2 स्थान हैं, चाहे तो भगवान गणेश के स्थान पे प्रज्वलित कर दीजिए या फिर आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, लोहे वाला गेट जिससे घर के अंदर प्रवेश किया जाता है, वहाँ पे जला सकते हैं। मैं यहाँ पर भगवान गणेश जी के स्थान पे आप लोगों को बता रही हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि आपने लिया है 1 चुटकी काला तिल। यहाँ पे काला अगर मैं कलर का लगाती तो समझ नहीं आता, इसलिए कलर चेंज कर दिया है। 1 चुटकी काला तिल जो आपने लिया है उसे आप लोग सबसे पहले आसन लगाएंगे। आसन लगाने के बाद इस चौमुखी दीपक को उन्हीं काले तिल के ऊपर क्या करेंगे, स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में अब बारी आती है इन बत्तियों को प्रज्वलित करने की। अब बत्तियां प्रज्वलित कैसे करेंगे आप सभी लोग? तो यहाँ पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए, साथ ही आप लोगों को अपने जीवन में जो भी विघ्न, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए आपको इस चौमुखी दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर लेना है। ठीक है, जब बत्तियां प्रज्वलित कर चुके होंगे तो यहाँ पर आप लोग बैठ जाएंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश से कि ये भगवान, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जिनके लिए आपको हल नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा है, आप कुछ ऐसा रास्ता हमें दिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करने का हम उपाय भी कर सकें और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील भी हों। और जो आपके हृदय में बात हो, जो आप भगवान से करना चाहते हैं, उसे कहते हुए, और जब यह दीपक बुझ जाए, दीपक उठा के अलमारी में रख दीजिएगा। अगर मिट्टी का, आपके दोबारा काम में आ जाएगा। और जो चावल के दानों को आपने जो आपने काले तिल का आसन लगाया था, उन्हें उठा करके कहीं किनारे पे रख दीजिए, वरना बच्चों के पैर लग जाएंगे तो इससे आपको दोष लगेगा। ठीक है, पहला उपाय समझ गए, मैं आशा करती हूँ। दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है, आप जब बहुत सारे व्रत करते हैं, व्रत पूजा इत्यादि किस लिए किया जाता है? कोई ना कोई आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर होती है और वह नहीं पूर्ण हो पाती है। तो ऐसे में आप लोगों को 7 अक्षत चावल के दाने लेने हैं। ठीक है, कितने लेंगे? 7 अक्षत चावल के दाने लेंगे। साथ ही में बुधवार अष्टमी का दिन है तो पीला चंदन लेना अनिवार्य हो जाता है। पीला चंदन लेंगे आपको, अगर सूखा वाला पीला चंदन है आपके पास, उसे आप जल के कुछ बूंदे डाल करके गीला सा पेस्ट बना लेंगे और ले लेंगे। साथ ही में आप लोगों को लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित ना हो, इस बात को देखना आपके जिम्मेदारी है। ठीक है, आपका नैतिक दायित्व है कि जो भी पूजा सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं तो वह खंडित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बाद में हम कहते अरे मैंने देखा नहीं, तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी, तो देख कर ही लें। ठीक है, इसके बाद जो पीला चंदन लिया उसे बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पे आपको कुछ इस तरीके से लगा करके, जो 7 आपने चावल के दाने लिए हैं उन्हें इसी पीले चंदन के ऊपर क्या करेंगे, चिपका लेंगे। चिपकाते समय भी आपको विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ही स्मरण करना है। और इसको चिपकाने के बाद जब आप इस तरीके से इस बेलपत्र को तैयार कर लेंगे तो इसे आप अपने पूजन सामग्री की थाली में रख लेंगे। इसके बाद अब बारी आती कलश को तैयार करने की। ठीक है, तो तांबे का 1 कलश लेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जल लेंगे। अष्टमी तिथि का दिन है, विशेष उपाय का दिन है, तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाता है। तो जल और गंगा जल दोनों लेने के बाद में इस कलश में थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद इस कलश को उठाएंगे। अभी
बेलपत्र जो तैयार किए उसे कलश के अंदर मत डालिएगा, उसे अलग से लेकर के और आप सभी लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, महादेव जी के शिवलिंग के पास में, क्योंकि अंततोगत्ता तो हमें जाना महादेव जी के पास ही है, क्योंकि वही है हमारे जीवन की परेशानियों को, हमारे जीवन में खुशियों को लाने वाले, परेशानियों को दूर करने वाले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। जो 1 लोटा जल लिया है आप लोगों ने, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब समर्पित करेंगे तो आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जब जल समर्पित कर चुके होंगे और वो महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाए जल बिल्कुल, क्योंकि अगर उसके बाद जो आप बेलपत्र चिपकाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं। ठीक है, जब जल गिर जाए इसके बाद में आपने बेलपत्र तैयार की है ना, जो 7 अक्षत चावल के दानों वाली, उसे आप सभी लोग उठाएंगे और उसे दानों वाला हिस्सा महादेव जी की शिवलिंग पे स्पर्श करें, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आप लोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश का नाम लेते हुए उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। 2 उपायों की बात कर ले। अब तीसरे उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो तीसरा उपाय मित्रों है आपके जीवन के कष्टों को, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने के कुछ उपायों को करने का। ठीक है, इसके लिए स्क्रीन पे आप लोगों को बेलपत्र दिख रहे हैं, एक बेलपत्र ऐसे ही आप लोगों को ले लेना है। और बेलपत्र लेने के बाद में बुधवार का दिन है, तो आप सब जानते हैं कि भगवान गणेश को जो दूर्वा होती है, दूर्वा और हरे वाले मूंग बहुत पसंद होते हैं। तो चाहे तो आप 1 चुटकी हरी मूंग मिल जाए वो ले लीजिए, अगर मूंग नहीं मिलती तो 5 से 7 दूर्वा जितने मिल जाए आप उन्हें ले लीजिए। दोनों में से लेना एक ही चीज़ को है। इसके बाद में तांबे का कलश तैयार करेंगे, उसमें जल और गंगा जल डालेंगे। इसके बाद में जो एक बेलपत्र ली है और जो मूंग या फिर हरी दूर्वा ली है उसे इस कलश के अंदर डाल लेंगे। ले करके पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके आपको एक उपाय करना है। ठीक है, उपाय है आपको सबसे पहले नाम लेना है मयूर ध्वज भगवान का। और ये मयूर ध्वज जो नाम है ये भगवान गणेश का ही आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो मयूर ध्वज भगवान के नाम से आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए उनसे आपको विनती करते हुए जो 1 लोटा जल है, बेलपत्र और मूंग के दानों सहित महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, साथ ही में महादेव जी से आपको अपने जीवन की परेशानियों का, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए ऊपर से महादेव जी की शिवलिंग से समर्पित कर दीजिएगा। और ध्यान रहे कि जब बेलपत्र और मूंग के दाने चढ़ाएं वो आपके लोटे में चिपके न रह जाएं, बल्कि वो महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित हो जाए। तो इस तरीके से इन 3 उपायों को करेंगे मित्रों। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज बुधवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में इन उपायों को ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।